सनी भाई इस बार लौट आएगा, वर्ल्ड कप रहेगा यहीं पर अब? हाँ, मुझे लगता है बिल्कुल जिस तरह से हमारा फॉर्म है भारतीय टीम का, एशिया कप में आपने देखा जिस तरह से जीत हासिल की, पाकिस्तान को आसानी से हराया, फिर फाइनल में श्रीलंका को 50 में ऑल आउट कर दिया। तो मुझे लगता है और उसके बाद में भी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला हुई थी वहां पे पहले 2 मैचेस जीते। और वो कौन सी टीम थी जिसमें रोहित शर्मा नहीं थे, विराट कोहली नहीं थे, हार्दिक पांड्या नहीं थे, जसप्रीत बुमराह नहीं थे, मतलब सेकेंड टीम से भी हमने ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराया। तो मुझे लगता है कि जो कॉन्फिडेंस इस टीम में होगा, देखिए आखिरकार क्रिकेट में कभी कभी लक की भी जरूरत होती है। और अगर आप पिछले वर्ल्ड कप के बारे में सोचेंगे तो 2019 में अगर उसी दिन सेमीफाइनल खत्म हो जाती तो हम शायद जीत जाते एकदम। दूसरे दिन जब मैच मतलब शुरू हो गई तब ओवरकास्ट कंडीशंस थे, बिल्कुल न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स के लिए के बिल्कुल तैयार थे। तो इसी की वजह से मुझे लगता है कि उस टाइम हम हार गए, पर इस टाइम कप इधर ही है। लेकिन हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, माँ भी है, मतलब हमारे पास सबसे अमीर बोर्ड है, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 140 करोड़ का फैन बेस है, सबसे बड़ी लीग है, सबसे ज्यादा पैसा है, फिर भी हम आईसीसी वर्ल्ड कप जीत नहीं पाते, सिर्फ 2 बार ही जीत पाए। इसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं? जबकि अगर आप यूएस में देखें, वहां बास्केटबॉल कितना बड़ा है और उनके साथ भी यही है, बट दे एवरी टाइम दे विन। जी, मुझे लगता है कि जैसे मैंने अभी अभी बताया कि नसीब की जरूरत होती है, लक की जरूरत होती है। तो पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में जहां पे हम सेमीफाइनल में हम हार गए, तो वहां पे अगर आपने देखा होगा तो कुछ ना कुछ मतलब उस दिन कुछ गलत हुआ है टीम के साथ। शायद हमने टॉस नहीं जीता होगा, शायद जैसे कि मैंने कहा कि 2019 में दूसरे दिन मैच चली गई जहां पे ओवरकास्ट कंडीशन की वजह से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की। तो मतलब लक की तो जरूरत होती है। और अगर आप 1983 की मैं बात करूं तो 1983 में हमने 183 रन बनाए थे, पर कंडीशंस कैसी थी? कंडीशंस ऐसी थी कि जो हमारे सीम बॉलर्स के लिए मतलब उनके लिए फायदेमंद थी, तो वो भी सीम कर सके। तो मुझे लगता है थोड़ी सी अगर स्वदेश में ही खेलने का फायदा भी मिलेगा। 140 करोड़ देशवासी है, बिल्कुल हर बॉल पर वो बिल्कुल उत्तेजित होंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप अगर परदेश में जाकर खेलते हैं तो ये महसूस होता है कि जब आप मैदान में उतरते हैं ना, ड्रेसिंग रूम से आप मैदान में उतरते हैं तो आपको पता चलता है कि क्राउड किस तरह से है। मतलब क्राउड हॉस्टाइल भी हो सकता है, आप कहीं भी जाए, आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो बड़ा मतलब वो बेट 13 मेलबर्न में वगैरह जो क्राउड होते हैं तो बड़ा हॉस्टाइल क्राउड होता है, तो उससे कभी कभी नर्वसनेस भी आ जाता है। और अगर ओपनिंग बैट्समैन के नाते अगर मैं बोलूँ कि पहले अगर 1-2 ओवर में गेंद हिल रही है और क्राउड में से सब आपको सता रहे, अरे क्या कर रहा है, ये कर रहा है, तो फिर थोड़े से और ज्यादा नर्वसनेस हो सकती है। तो जब भारतीय टीम भारत में खेलेगी तो उनके खिलाफ जो भी खेलेंगे वो तो थोड़े से लटकाएंगे। आपने नर्वसनेस की बात कही, तो एज ए क्रिकेट फैन और आपकी बहुत बड़ी फैन होने के नाते आपसे सवाल, आज भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओपनिंग बैट्समैन होने के नाते आपका जो रिकॉर्ड रहा है, आप मुझे ये बताइए कि आपके साथ के लोग जो थे उस समय भी वही वो प्रेशर फील करते थे? आपके साथ के लोग भी जो अभी भी हमें यहाँ बैठे हुए आज भी वो फील हो रहा है कि भाई हमारे साथ सुनील गावस्कर उतर रहा है, डी सुनील गावस्कर? नहीं, देखिए प्रेशर तो बनता है, क्योंकि आज अगर आप वर्ल्ड कप की टीम्स देखेंगे तो हर टीम में ऐसा कोई ना कोई खिलाड़ी है जो मतलब इम्पैक्ट प्लेयर बन सकता है। तो उसके बारे में हर एक टीम ये सोचती होगी कि इसको कैसे निपटा जाए, इसको कैसे जल्दी आउट किया जाए, इसकी बॉलिंग किस तरह से निपटी जाए। तो हर टीम में वैसे ही होता ही है, पर आखिरकार एक बंदे से कोई टीम जीतती नहीं है। बिल्कुल आपको मतलब ऑलराउंड परफॉर्मेंस चाहिए, और वो भारतीय टीम ने 1980 से भी दिखाया था, 2011 में भी दिखाया था। तो इस बार भी हमारे पास वैसे खिलाड़ी है। अहमदाबाद में बहुत महत्वपूर्ण मैच होने जा रहे हैं और वहां से जुड़ी हुई आपकी बहुत सारी यादें हैं। जब मैं रिसर्च कर रही थी आपके बारे में, आपको पढ़ा है, देखा है, जाना है, वहां पर आपने हिंदुस्तान में पहला वनडे मैच आपने अहमदाबाद में खेला था और 10,000 जो रन थे आपके वो भी अहमदाबाद में ही आपके बने थे और फिर बैट ऊपर उठाकर आप दौड़ते हुए पूरे ग्राउंड के नजर आए थे। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? और अब जब पाकिस्तान के साथ मुकाबला होगा वहां पर, तो फिर किस तरह का दबाव भारतीय टीम पर आप देख रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम पर इतना दबाव होगा, क्योंकि अगर भारतीय टीम और पाकिस्तान का अगर आप रिकॉर्ड देखें वर्ल्ड कप में, तो हमेशा भारतीय टीम जीतती आई है। और खास करके क्योंकि अहमदाबाद में भारतीय टीम का परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रह चुका है,
और मैं आशा करता हूं कि जैसे कि 1987 में एक कोई बंदा था जिसने 10,000 रन करके मल्ला उठाया था, वैसे कोई आज भी होगा जो क्या था वो अनुभव हमारे दर्शकों से अगर आप शेयर करना चाहें? बहुत एक बार हम चलेंगे उस इतिहास के झरोखे में झांक कर, आपने क्या महसूस किया था उसके बारे में बताएं आप। देखिए, महसूस तो मुझे पता था कि मुझे कितने रन चाहिए। वैसे तो मैं स्कोर बोर्ड की तरफ नहीं देखता हूं, पर जब 50 बन गए तो तालियां बजी थी, तो उसे पता चला कि 50 बन गए। तो उसके बाद में वो 6-7 रन थे, वो ध्यान में थे कि जब मतलब 57 पर पहुंचा और वो लेट कट से पहुंचा तो फिर अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार कोई प्लेयर 10,000 रन किए थे उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में, तो बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे वो भी आकर उन्होंने भी कॉन्ग्रेचुलेशन दी। उसके पहले तो थोड़ी सी चिक 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 चल रही थी, वो तो चलती है पाकिस्तान के खिलाफ वो, पर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए जो पाकिस्तान के खिलाफ जब आप परफॉर्मेंस करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सही भाई, हम सब दंग हो जिसे कहते हैं ना, अचानक से मूड बदल गया है। क्या 1.25 महीने पहले यही मूड था जो आज हम कहते हैं हाँ यार हमारे पास सब कुछ है? क्या 1.25 महीने पहले आपको लगता था कि इंडिया वाकई में वर्ल्ड कप जीत सकता है, जो कुछ हमारे पास था उससे? देखिए, उस वक्त भी लगता था, पर जिस तरह से एशिया कप का परफॉर्मेंस है और उसके बाद में जो 2 मैचेस हमने जीते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उससे तो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि इस टीम, ये जो एक ऐसी टीम है उनके पास सब कुछ है। देखिए, पहले 3 जो बल्लेबाज है हमारे, इतने वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज है, पर नंबर 4 पर श्रेयस खेल सकते हैं या सूर्य कुमार यादव खेल सकते हैं, राहुल खेल सकते हैं, वो भी बड़े अच्छे बैटर्स। उसके बाद में जो बॉलर्स हमारे पास है, अब अश्विन की भी वापसी हो गई टीम में, तो अनुभव भी आ गया और थोड़ी सी बल्लेबाजी में भी मजबूत हो सकती है नंबर 8-9 पर। मुझे लगता है कि ये कप हमारा है। टीम 83 और टीम 2023 दोनों की एक समानता और एक डिफरेंस अगर आप देखें। देखिए, सिंपल सी बात है, 1983 की टीम थी वो, मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी गुड लुकिंग थी। नो डाउट। ये 2023 टीम है, पर इतनी नहीं। हम 83 के साथ ही जाएंगे। देखिए, बात तो सीधी सी है। सही बात है, आई सच थिंक है, यही पे बिल्कुल सच, आप 100% यही वोटिंग करा लीजिए। हम लोग आएंगे 83 के साथ ही जाएंगे। देखिए, मैं कहता हूँ, देखिए 1983 की टीम है, उसमें कितने फिल्म स्टार्स थे? सुनील गावस्कर मराठी फिल्म, हाँ, संदीप पाटिल मराठी फिल्म, कृष्णमाचारी श्रीकांत तमिल फिल्म, और सैयद किरमानी। इस पे तो तालियां हो जानी चाहिए। तो एक और चीज 1983 को लेकर, 2 मैच आपने जो नहीं खेले थे उस वक्त, वही मैच टीम इंडिया हार गई थी। तो बाद में कपिल देव से आकर आप बोलते थे कि मैं नहीं खेला, लकी चाम हूं आप लोगों का, और इस वजह से वो टीम हारी। नहीं, वो खुद जानते थे, इसलिए उन्होंने 2 मैच, जब पहले मैच में तो मैं इंजर्ड था, दूसरे मैच में उन्होंने रिकवरी टाइम मुझे दे दिया था, और तो उसके बाद में बोले कि नहीं आपको खेलना है भाई, कि हमने जो आप 2 मैचेस नहीं खेले, हाँ बस। सर, आपके समय में कोई क्रिकेटर जो लगता हो, जैसे अभी भी हम बहुत सारे क्रिकेटर्स के बारे में सुनते हैं कि वो बहुत प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, या फील्ड में कई बार इस तरह की चीजें हम देखते हैं जिसके बाद लगता है कि सामने वाले को कुछ कह दिया, कुछ स्लैंग या कुछ अलग तरह की अंदाज में, उस समय में भी इस तरह की चीजें होती थी, और प्रेशर को आप मैनेज कैसे करते थे? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स काफी प्रेशर डालते थे, कुछ ना कुछ बोलते थे, स्लिप में से कोई ना कोई आपके बारे में कुछ कहता था, आपकी बल्लेबाजी के बारे में। उसके बाद में मतलब मैं समझता हूँ कि मेरे रिटायरमेंट के बाद में शायद थोड़े और भी पर्सनल हो गए लोग, मतलब अब तो हमारे टाइम में सिर्फ अपने क्रिकेट के बारे में बातें करते थे कि आपको बल्लेबाजी नहीं आती, आपकी गेंदबाजी में कोई दम नहीं, ऐसे कुछ चलता था। तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मतलब एकदम स्पेशल थे, और इंग्लैंड कभी कभी करती थी, पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब खेलते थे तो बस वो तो उसके साथ वो गाली, वो उनकी सुनना, मतलब वो बोलते थे पर गाली देकर थोड़ा सा बोलते थे। लेकिन इस समय बदल गया। निखिल, मैं एक सवाल, सही भाई, देखिए मैं तो चाहता हूँ इंडिया जीते, उसके कौन लिए नहीं चाहता इंडिया? हाँ, नहीं मतलब मैं चाहता हूँ उसके लिए जो खिलाड़ी है ना वो टेंशन फ्री रहे। तो एक टेंशन जो खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा होती है वर्ल्ड कप में, वो ये नहीं कि जो अपोजिशन बॉलर क्या करेगा, बैटर, सबसे बड़ी टेंशन होती है कि लोगों की टिकट्स की डिमांड कैसे पूरी होगी, है ना? तो अब आप मुझे बताइए पास्ट एक्सपीरियंस से कि कैसे उससे वो खिलाड़ी टैकल करे कि ये प्रेशर ना उन पे आए, वो अपने गेम पे कॉन्सेंट्रेट। देखिए, मैंने तो अभी इस बार मुझ पर भी दबाव है टिकटों के लिए, तो मैं हमेशा जो भी कोई मुझे
कहता है कि मुझे टिकटें चाहिए, मैं कहता हूँ कि यू आर 497th इन द लाइन, उसके बाद में 497 के बाद में मैं आपको देखूंगा। कॉलर ट्यून तो नहीं सेट कर दिया, कॉलर ट्यून अब 498 499 हो गए, हम तो सनी भाई डिपेंड कर रहे थे। हाँ तो बिल्कुल कोई बात नहीं ना, जब 498 हो जाएगा तो उसकी आपकी बारी आएगी। अब ऐतिहासिक 500 कौन होना चाहेगा, तो ये 500वां कौन होना मैं चाहेगा? उम्मीद करूंगा विराट कोहली, रोहित शर्मा सब ये प्रोग्राम देखें और सनी भाई से द मास्टर से सीखें कि कैसे ये दबाव से निपटा जाए।